अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम MS एक्सेल का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। यानी कि ये कोर्स उन ख़वातीन व हज़रात के लिए भी है जो आज पहली दफ़ा एक्सेल का इंटरफेस देख रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद एक्सेल मास्टर होंगे। मज़ीद ये कि एक्सेल में कोई लेटर राइटिंग, कोई लेटर पैड, कोई कार्ड बनाने का या डिज़ाइनिंग का काम नहीं होता। इसका काम सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना होता है, यानी कि कैलकुलेशंस। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो इसमें बिलिंग का काम एक्सेल में किया जाता है। अगर किसी सुपर स्टोर या किसी जनरल स्टोर या दुकान में आप काम कर रहे हो तो उसमें कितना सामान आया, कितना गया, कितना बैलेंस है, उधार का क्या हिसाब किताब है, नकद का क्या हिसाब किताब है, तो ये सारा काम एक्सेल में ही किया जाता है। या किसी कंपनी में आप एम्प्लॉइज़ का हाज़िरी का हिसाब, टाइमिंग का हिसाब रखना है या इसके मुताबिक फिर तनख्वाहें बनानी है, तो ये सारा काम एक्सेल में किया जाता है। एक्सेल में सिर्फ डेटा एंट्री का काम नहीं होता, इसी डेटा को एक मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, इसकी फॉर्मेटिंग करना और इसको प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट्स बनाना और ग्राफ्स बनाना, ये सारा एक्सेल में किया जाता है। इंशाल्लाह ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना और प्रैक्टिस जारी रखना है। और एक वादा आपने करना होगा कि जब आप यहाँ से मास्टर बनकर जाओगे तो इस पर एक तो प्रैक्टिस जारी रखोगे और दूसरा ये कि ये सब कुछ जब आप सीखोगे तो ये दूसरों तक भी पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करोगे। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। ये है MS एक्सेल का इंटरफेस। ये सारे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको। इसको हमने बॉक्स या डब्बा नहीं कहना है, इसका नाम है सेल। प्रोफेशनल तरीके से हमने हर चीज़ का नाम सीखना है, उसको उसी नाम से पुकारना है, तो इसको कहते हैं सेल। सेल आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ की जो बेसिक इकाई है उसको उर्दू में खुलिया और इंग्लिश में सेल कहते हैं, यानी कि वो इन्हीं सेल से मिलकर बनता है। तो एक्सेल शीट भी इन्हीं सेल से मिलकर बनी है। ये सेल है और ये रो है और ये वर्टिकल जो है ये कॉलम है। कॉलम यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ABC, ये अल्फ़ाबेट से डिनोट होता है और रो नंबर से डिनोट होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये सारे हर एक रो का अपना नंबर होता है। और यहाँ पर सेल, हर एक सेल की अपनी कोई ID होती है, नाम होता है, और वो नाम क्या है, जिस कॉलम में ये सेल होता है और जिस रो में होता है उससे मिलकर इसकी ID बनती है। यहाँ पर ये सेल है, ये E कॉलम और 10 रो में है तो E10 इसकी ID है। यहाँ पर नेम बॉक्स में भी दिया हुआ है E10। किसी और सेल पर क्लिक करते हैं, G12, G कॉलम 12 रो, G12 यहाँ पर दिया हुआ है। और एक्सेल शीट में बैक वक्त एक्टिव सेल जो है वो एक ही होता है जिस पर हमारा कर्सर होता है। ये देखें, अब यहाँ पर मल्टीपल सेल मैंने सिलेक्ट किए लेकिन एक्टिव सेल एक ही है। कौन सा सेल एक्टिव है? जो नेम बॉक्स में जिसका नाम होगा वो एक्टिव सेल है। यहाँ पर ये देखें वाइट भी नज़र आ रहा है। D कॉलम 6 रो, D6 यहाँ पर दिया हुआ है, D6। तो
ये एक्सेल का इंटरफेस है। राइट साइड पर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, नीचे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ शीट्स है। एक फाइल में, एक वर्कबुक में, एक्सेल की एक फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। इसमें मल्टीपल शीट्स होते हैं और यहाँ पर इसके व्यू दिए हैं। 3 किस्म के इसके व्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ये सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पर स्लाइडर दिया हुआ है, जूम इन आउट, इसके मुताबिक हम अपना डेटा जूम कर सकते हैं। और अगर हमारा डेटा नीचे ज़्यादा हो तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार के ज़रिए हम आगे पीछे जा सकते हैं, और अगर राइट साइड पर ज़्यादा हो तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ज़रिए हम जा सकते हैं। क्योंकि अभी डेटा नहीं है, अगर डेटा हो तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके हम आगे भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला बार। अब जो भी डेटा हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर सेल पर भी नज़र आ रहा होता है और फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन फार्मूला बार में सिर्फ एक्टिव सेल का डेटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब इस सेल का डेटा यहाँ पर फार्मूला बार में होगा, इस सेल का डेटा यहाँ पर फार्मूला बार में होगा। शीट पर सारा डेटा नज़र आ रहा होता है और फार्मूला बार में सिर्फ एक्टिव सेल का डेटा नज़र आ रहा होता है। और अगर यहाँ पर मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ या टेक्स्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर फार्मूला बार में अगर यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पर नंबर नज़र आएगा, और अगर यहाँ पर टेक्स्ट है तो यहाँ पर भी टेक्स्ट नज़र आएगा। और अगर यहाँ पर कोई फार्मूला हमने एंटर किया हुआ है तो फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आएगा, लेकिन सेल में उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि इस सेल को और इस सेल को जमा करने से, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 55 दिया हुआ है, यहाँ पर रिज़ल्ट है, और यहाँ पर ये देखें फार्मूला है। फार्मूले की पहचान क्या है? इसके स्टार्ट में इक्वल का साइन होगा, बग़ैर इक्वल के साइन के फार्मूला काम नहीं करता। अब यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 10 है, वहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 55 है, वहाँ पर भी 55 आना चाहिए, लेकिन चूँकि ये फार्मूला है तो यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, इसीलिए इसको फार्मूला बार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सारे जो टूल बार्स हैं इसको रिबन कहते हैं। ये अलग रिबन है, ये हर रिबन के अलग अलग टूल बार और इनका अलग अलग काम होता है। ये एक एक हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम काम एक्सेल का इस होम रिबन में होता है, यानी कि आपका 60 to 70% काम इस होम रिबन में हो जाता है। बाकी इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू में इतना नहीं होता। मैक्सिमम आपका काम इसको इसीलिए होम का नाम दिया हुआ है कि बेसिक जो भी एक्सेल में काम होता है 70% या 60% तक काम इसमें हो जाता है। यहाँ पर ये स्टेटस बार है। अब स्टेटस बार क्या है? हमारे डेटा का स्टेटस बताता है। यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें एवरेज भी दिखा रहा है, काउंट कितने नंबर्स है, न्यूमेरिकल काउंट। अब यहाँ पर टेक्स्ट भी हो सकता है, इस एक को मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसका एवरेज 35.75, काउंट 5 है, टोटल काउंट, और न्यूमेरिकल काउंट 4 है, इसमें नंबर 4 है, मिनिमम 23, मैक्सिमम 52, सम इसका जो टोटल है, ज़ाहिर सी बात है टोटल न्यूमेरिक डेटा का होता है, तो ये 143 है। तो ये सारा जो डेटा का अपना स्टेटस है यहाँ पर ये दिखा रहा है ऑटोमेटिक। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करने से ये देखिए सारा यहाँ पर इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जब कोई डेटा एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये चूँकि एडिटिंग मोड में है
तो इसलिए यहाँ पर इसके जो टूल बार्स है वो सारे ऑफ है, काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर ये इनेबल हो जाते हैं, तो फिर हमने इसको क्लिक करना है। कुछ लोग इस तरह है कि यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं, एडिटिंग मोड में होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर ये एडिटिंग मोड में है। यहाँ पर स्टेटस बार में अगर आप देखें यहाँ पर ये एडिट दिया हुआ है, ठीक है, इन एडिट मोड। अब यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अभी रेडी मोड में आ गया, तो यहाँ पर अभी ये रेडी है। अब बात आती है इसके नेविगेशन की, इसमें काम हम कैसे करेंगे, मूवमेंट हम किस तरह करेंगे। इंटर से हम नीचे जा सकते हैं और इसके साथ शिफ्ट की प्रेस करके इंटर से हम ऊपर जाएंगे वापस। इसी तरह टैब की से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे और शिफ्ट के साथ टैब की वापस लेफ़्ट साइड की जानिब। और यही 4 मोमेंट जो है, यही चारों मोमेंट हम 4 एरो कीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। राइट जो टैब की का काम है, लेफ़्ट एरो या शिफ्ट टैब, और डाउन एरो या एंटर, अप एरो या शिफ्ट एंटर। अब ये हम माउस के ज़रिए भी कहीं पर क्लिक करके हम जा सकते हैं और एरो की के ज़रिए भी हम जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास बहुत सारा डेटा है, नीचे 50-60 पेजेस है, तो फिर हम इसी तरह एरो की के ज़रिए जल्दी तो नहीं जा सकते, तो हम फिर क्या करेंगे, पेज अप पेज डाउन। पेज डाउन क्या है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, पेज डाउन यानी कि एक पेज पूरा डाउन जाता है। यहाँ पर मैं पेज डाउन करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए नीचे वाला रो हमारा ये 26 है, तो पेज डाउन में प्रेस करता हूँ, ये 26 बिल्कुल टॉप पर आ गया, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पर हाइड हो गए, 26 टॉप पर आ गया। अब यहाँ पर नीचे 51 है पेज डाउन, ये 51 टॉप पर आ गया। इसी तरह पेज अप वापस ऊपर आ गया, फिर पेज अप बिल्कुल टॉप पर आ गया। तो अगर हमने स्पीड से यानी कि जल्दी ऊपर नीचे आना जाना हो तो हम पेज डाउन और पेज अप से जाएंगे, और अगर इसी स्क्रीन में जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं कहीं पर भी, और एरो की के ज़रिए भी जा सकते हैं। सेल सिलेक्शन, जिस सेल पर आप क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो गया। मल्टीपल सेल सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे रो वाइज, कॉलम वाइज या मल्टीपल। ये हम माउस के ज़रिए क्लिक और फिर ड्रैग, या अगर कीबोर्ड के ज़रिए करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके राइट साइड और फिर डाउन साइड, शिफ्ट डाउन साइड राइट साइड, ये हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो रो हेडर पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल रो को सिलेक्ट करना है तो रो हेडर पर क्लिक करके नीचे या ऊपर ड्रैग करेंगे। इसी तरह कॉलम हेडर पर हम क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ हम जाएंगे तो ये सिलेक्शन होगी। अब ये कॉलम पर हम क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने का क्या प्रोसीजर है, हम तो इसी तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम पूरे कॉलम के एंड तक नहीं जा सकते। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास 4-5 हज़ार रोज़ में डेटा है, तो हम 5000 रोज़ इसी तरह अगर सिलेक्ट करने लगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर कॉलम हेडर पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल शीट के आखिरी सेल तक ये सिलेक्ट करता है। अब शीट का आखिरी सेल कौन सा है, यहाँ पर आते हैं, इसमें टोटल 10,48,576 रोज़ है। तो 10,48,576 रोज़ में उस तरह आना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए हम स्पीड से अगर जाने के लिए करें तो हम पेज डाउन और पेज अप का हेल्प ले सकते हैं।
अदरवाइज़ हम यहाँ पर ये जो नेम बॉक्स है इसमें किसी भी सेल का रेफरेंस देकर हम डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5000 रोज़ पर जाना है। मैं कोई कॉलम देता हूँ, ए 5000, इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये देखें ए 5000 पे आ गया। अब यहाँ पर कॉलम कोई भी मैं दे सकता हूँ, Z 5000। तो ये देखिए यहाँ पर ये Z कॉलम और 5000 रो में आ गया। वापस ऊपर जाने के लिए A1 एंटर करते हैं, ये A1 में आ गया। तो ये मूवमेंट हो गई और ये सिलेक्शन हो गया। और पूरे शीट को सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A इसका शॉर्टकट की है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर रो हेडर के ऊपर और कॉलम हेडर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है। इस कोने वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट ऑल है, ये भी सिलेक्ट ऑल है। Ctrl+A इसके शॉर्टकट की है और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेक्ट ऑल है। ये तो एक शीट हो गई। इसमें आप मुख्तलिफ शीट और भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये शीटें दी हुई है, हर शीट में अलग अलग काम होता है। जिस तरह हम अपने ऑफिस में हर एक काम के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बनाते हैं, हर फोल्डर में उसका अपना अपना स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट लगी हुई होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि एक वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक एक्सेल की फ़ाइल है, उसको वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में मुख्तलिफ शीटें होती हैं। आप और भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस का निशान दिया हुआ है, न्यू शीट। तो आप मल्टीपल शीट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह शीट्स में आगे पीछे जाने के लिए यहाँ पर आप हर शीट पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 4 से 5 शीटें विजिबल होती है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एरो की दिया हुआ है, ये राइट साइड की तरफ आप जा सकते हैं और ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। जब लेफ़्ट साइड पर सारी शीटें ख़त्म हो जाती है तो एक तो यहाँ पर ये 3 डॉट का मतलब है यहाँ पर और शीटें हिडन है, और यहाँ पर भी 3 डॉट दिए हुए हैं कि राइट साइड पर भी कुछ शीटें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जो ही यहाँ पर 3 डॉट ख़त्म हो जाते हैं इसका मतलब है यहाँ पर और शीटें नहीं है। ये बटन भी डिसेबल हो जाता है। और यहाँ पर राइट साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आते आते जब ये डिसेबल हो जाता है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट भी गायब हो गया। इसका मतलब है ये हमारा आखिरी शीट है। तो फर्स्ट शीट पर आते हैं। तो ये थी एक्सेल के बारे में बेसिक मालूमात। अब यहाँ पर सिंपल के तौर पर कुछ शीटें मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये हर एक अलग अलग काम के लिए है। ये बिलिंग स्टेटमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मा बनाया हुआ है। इसमें डेटा की फॉर्मेटिंग की गई है, कुछ बोल्ड है, कुछ नॉर्मल है, फ़ॉन्ट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का कलर एक है, किसी का दूसरा है। बॉर्डर ये देखें, यहाँ पर ये इटालिक दिया हुआ है, ये नॉर्मल है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग एक्सेल में होती है। हालांकि ये शीट एक सिंपल शीट है, इसका लुक अलग है और इसका लुक बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह है। हालांकि ये भी आम एक्सेल शीट है, ये भी इसी तरह सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह ये है, ये फिर अलग लुक है इसका। ये एक्सपेंस रिपोर्ट और ये पर्सनल मंथली बजट और ये टाइम कार्ड। किसी कंपनी में आप किसी एम्प्लॉय का यहाँ पर टाइमिंग लिखोगे, यहाँ पर रेगुलर हावर्स, ओवर टाइम, यहाँ पर सिक, वेकेशंस, टोटल। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल और फिर उस हिसाब से टोटल पे। यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर डेटा दिया हुआ है, मुख्तलिफ डेट का और मुख्तलिफ टाइमिंग का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। इसके बाद इसी डेटा को ग्राफ पर यहाँ पर शो किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, 3 लाइनें हैं,
तीनों का अलग अलग कलर है। यहाँ पर लेजेंड दिया हुआ है और लेजेंड ये जो 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए तीनों कॉलम्स का यही नाम है। अब ये हार्ट रेट है, ये 70 है, इसको मैं 110 करता हूँ। तीसरे नंबर पे हार्ट रेट, ये देखिए हार्ट रेट ग्रीन है, तो ये देख तीसरे नंबर का जो था ये डेटा हाई हो गया, यानी कि ये जो लाइनें हैं ये इस डेटा के मुताबिक काम करती है। तो अब यहाँ पर आते हैं एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। यहाँ पर ये देखिए लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यहाँ पर दिया हुआ है लोन अमाउंट, ये 1 लाख में दे देता हूँ। एनुअल इंटरेस्ट रेट 1.5, लोन पीरियड इन ईयर 5 साल, नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर 6। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट दिया हुआ है, मैं कोई भी डेट दे देता हूँ। जो ये मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सारा डेटा हमारा शो हो गया। यहाँ पर फार्मूला पहले से फिट किया हुआ था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। जो ही हमने यहाँ पर लास्ट डेटा एंटर किया, यहाँ पर भी डेटा नज़र आ गया और यहाँ पर भी डेटा सारा नज़र आ गया। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सीखेंगे। यहाँ पर ये देखें ये सारा न्यूमेरिक डेटा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बार में देखिए इस पर मुख्तलिफ फार्मूले लिखे हुए हैं। ये सिंपल और कम्प्लेक्स फार्मूले हैं। ये देखिए ये कितना फार्मूला, ये देखिए पूरा एक लाइन है। इसमें अगर आप एक भी चीज़ डिलीट कर देते हो तो ये फार्मूला देखिए काम नहीं करेगा। इसलिए आपने एक एक चीज़ को गौर से देखना, सुनना और सीखना है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी एक्सेल की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेल का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।